Hi, today I will tell you a story of a Barbie and her mom. One day, Barbie went to the market with his mom. Her mom purchased so many things for kitchen. Barbie said, "Mama, I am hungry and want some snacks." They come to a snack shop where several people were enjoying the snacks. Barbie also took a plate of snack. After eating the snacks, she threw the plate on the road. Her mama said, "Barbie, it is a very bad habit to throw the plate on the road. Pick it up and throw it into the dustbin." Barbie said, "Mama, see all the other people also threw the plate on the road." Mama said, "So what? You pick your plate and throw it into the dustbin. Otherwise, what will be the difference between you and them?" Barbie understood what her mom wants to say. She smiled and picked other plate and threw it into the dustbin. By seeing this, many people also picked their paper plate and threw it into the dustbin. Now, the places near the restaurant looks very neat and clean. Then the restaurant owner came to the Barbie and her mom and he said her thanks. Now Barbie and her mama smiled and went to their home. Now we can understood that if we work like that, so the places like market, park and roads looks very neat and clean. So it's our duty to clean the public place also. Now we will enjoy the another story in हिंदी. अब एक दूसरी कहानी में सुनाती हूँ जिसमें है स्टोरी का नाम बार्बी और कुकीज़। आज बार्बी स्कूल जाने को तैयार हो रही थी तो बार्बी की मॉम उसके लिए टिफ़िन में उसकी फेवरेट कुकीज़ और केक लेकर आ गई। कुकीज़ और केक को देखकर बार्बी ने खुशी से माँ के गले लगा लिया और उन्हें बोला, "थैंक यू माँ।" माँ ने कुछ कुकीज़ और पेस्ट्रीज़ उसको नाश्ते में भी दिया क्योंकि वो जानती थी कि बार्बी को ये केक और कुकीज़ बहुत पसंद है। स्कूल में क्लासेस ख़त्म होने पर लंच में बार्बी ने हैंड वॉश करके अपना लंच बॉक्स खोला और कुकीज़ खाने लगी। बार्बी की फ्रेंड पिंकी को भी कुकीज़ पसंद थे। वह अपने लंच बॉक्स में सैंडविच लाई थी। पिंकी ने बार्बी से कहा, "चलो लंच शेयर करके खाते हैं। मैं तुम्हें एक सैंडविच दूंगी, तुम मुझे एक कुकीज़ देना।" लेकिन आज तो बार्बी को लंच शेयर करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो बोली, "नहीं नहीं, रहने दो, मेरा कुकीज़ से और केक से ही पेट भर जाएगा।" यह कहकर बार्बी ने मज़े से कुकीज़ खा लिया और अपनी दोस्त पिंकी को न ही केक दिया न कुकीज़ दिया। इसके बाद लंच ख़त्म हुआ और वो सारी क्लासेस करके फिर छुट्टी हुई, फिर अपने घर आ गई। घर आकर रोज़ की तरह वो अपनी सारी बातें अपनी माँ को बताने लगी। तो उसने ये बताया कि मम्मी, पता है आज पिंकी ने मेरा कुकीज़ मांगा पर मैंने नहीं दिया। बार्बी की माँ ने कहा, "ये तो तुमने सही नहीं किया। तुम अगर अपनी फ्रेंड को कुकीज़ दे देती तो तुम्हें कुकीज़ खाने में और भी मज़ा आता।" पिंकी सोचने लगी और उसने सोचते हुए कहा, "कुकीज़ पिंकी को दे देती तो खाने में मुझे कैसे मज़ा आता?" माँ बोली, "सुनो बार्बी, कोई चीज़ हम खाते हैं तो उसका स्वाद हमें कब तक मिलता है?" बार्बी बोली, "जब तक वह वस्तु हमारी टंग पे रहती है या जब तक हमारी जीभ पर रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा आधा या 1 मिनट तक।" माँ ने फिर कहा, "और वस्तु के स्वाद को हमारा दिमाग कब तक याद रख सकता है?" बार्बी बोली, "दिमाग तो स्वाद को लंबे समय तक याद रख सकता है। यदि कोई दूसरी भी उस वस्तु का नाम लेता है तो दिमाग में तुरंत उस स्वाद का याद आ जाता है।" माँ बोली, "बिल्कुल ठीक बार्बी, यदि तुम अपनी दोस्त पिंकी को वो कुकीज़ दे देती
तो पिंकी का दिमाग भी कुकीज़ के स्वाद को याद रखता, और जब भी तुम और तुम्हारी दोस्त मिलते और कुकीज़ का नाम लेते तो बस कुकीज़ की बातें करते रहते। तो सोचो तुम दोनों को कितना मज़ा आता। बारबी ने माँ की बात कहा हाँ मम्मा, मैंने तो ये बात सोचा ही नहीं। अब चलो कोई बात नहीं माँ, अब अगली बार जब तुम केक बनाओगी और कुकीज़ बनाओगी तो मैं स्कूल लंच में ले जाके पिंकी को ज़रूर दूँगी, और उसके बाद हम दोनों केक और कुकीज़ की बातें करेंगे और हम दोनों का पूरा टाइम बीत जाएगा लंच का और मज़े करेंगे। तब उसकी माँ ने कहा बिल्कुल सही। और अगली बार जब बारबी ने केक बनाया अपनी माँ के साथ तो उसने अपनी दोस्त पिंकी को भी बुलाया, और पिंकी और उसकी दोस्त बारबी दोनों ने साथ में कुकीज़ और केक बनाई। तो दोस्तों, इस कहानी से तुम ये सीखते हो कि तुम्हें हमेशा खाना या अपना लंच शेयर करके खाना चाहिए। थैंक यू।